माँ एक औरत है, बेटी है, बहन है, बीवी है और एक बहू है। और माँ है। माँ औलाद की कुल कायनात है। माँ तुझे सलाम कि माँ तू मेरी जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा फ़हद और आप लोग देख रहे हैं तुबा फ़हद चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टिंग टॉपिक है और ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसे हम आँख खोलते ही अपने इर्द गिर्द पाते हैं। जब इस दुनिया में हम आते हैं तो हमारे आने की जो सबब होता है वो भी वही बनती हैं, माँ का जो लफ्ज़ है, अगर हम इसके अल्फाजों पे गौर करें तो मीम से मोहब्बत, अलिफ से इसार और नून से निडर। माँ ऐसी शख्सियत है जो निडर होती है। जब औरत माँ बन जाती है ना, तो बस फिर वो आपके पास अपने बच्चों को महफूज करने वाला खौल बन जाती है। एक ऐसा खौल जो कि बच्चों को महफूज करता है, एक ऐसी ढाल जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को हर बुरी बला से महफूज करने के लिए सामने रहती है, जो उसे हर मुश्किल, हर सर्द, हर गर्म मौसम से बचाती है। वो माँ होती है। इतना खूबसूरत रिश्ता है माँ का। माँ को बयान करने के लिए अगर मैं चंद सालों पहले इस टॉपिक पे बात कर रही होती तो शायद मैं इस जज्बे को, इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से ना बयान कर पाती। लेकिन आज क्योंकि मैं ख़ुद माँ हूँ तो मैं इस रिश्ते को, इस जज्बे को बहुत अच्छे से बयान करूँगी, क्योंकि वो दर्द, वो जज्बात, वो सब मैंने महसूस किए हैं। जब तक औलाद थी तब तक ऐसा लगता था कि माँ जो है, माँ को कुछ महसूस नहीं होता। सर्दी, गर्मी, कोई भी मौसम हो, वो उस पर असरअंदाज नहीं होता। वो तो अपनी उसी रूटीन से चल रही होती है, वो कभी थकती नहीं है। लेकिन माँ भी इंसान होती है, माँ भी थकती है। ये एहसास मुझे जब मैं खुद माँ बनी तब हुआ। माँ की ममता आप ये देखें सिर्फ इंसानों के रिश्ते तक महदूद नहीं रह जाती। माँ की ममता को हम देखते हैं कि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन जानवरों में भी माँ की जो ममता है उसकी शिद्दत बहुत महसूस की गई है। माँ ऐसा जज्बा है जो जानवरों में भी पाया गया है। फिर हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी उसके माँ के गिर्द घूम रही होती है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाए कि अगर माँ घर में नहीं होगी तो वो बच्चा शायद बहुत मुश्किल से घर में रह पाता है। वो माँ को तलाश करता है जगह जगह, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि ये जो घर है ना वो माँ से है, मेरा जो घर है वो माँ से है। अगर माँ नहीं है घर में तो मेरा घर भी नहीं है। माँ जहाँ जाती है बच्चा बआसानी उसके साथ रह जाता है, लेकिन अगर माँ नहीं होती साथ में तो बच्चा कहीं भी नहीं रहता। माँ ऐसा रिश्ता है। वैसे तो औरत का हर रूप ही बहुत खूबसूरत है। बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो या बीवी की सूरत में हो, लेकिन इन तीनों रिश्तों की जब बात करें, बहन, बेटी या बीवी की, तो कहीं ना कहीं औरत अपनी प्रायोरिटी रखती है, अपने आप को प्रायोरिटी देती है। लेकिन जब वही औरत माँ बन जाती है ना, तो फिर वो सारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो तमाम जो प्रायोरिटी जो वो अपनी चीज़ों को दे रही होती है, अपने से मुंसलिक चीज़ों को दे रही होती है, अपने ख्वाहिशात को दे रही होती है, वो खुद ब खुद औलाद की ख्वाहिशात में तब्दील हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब हम छोटे थे तो हम ये महसूस करते थे अपनी अम्मी को देख के कि नहीं, शायद इनका कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता, ये अपनी प्लेट की चीज़ें भी हमें दे देती, इनका दिल ही नहीं चाहता शायद खाने का। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा कोई चीज़
की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, लेकिन जब बच्चा उस चीज़ को हमें देख के अपनी फरमाइश करता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आप ले लो। वो बच्चा हमें कहेगा भी कि आप ले लें, लेकिन हम कहेंगे नहीं आप लीजिए। माँ का जज्बा ऐसा है। माँ क्या नेमो बदल इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। जब भी तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। पूरी पूरी रात जागेगी, पूरी रात जागेगी औलाद की खातिर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दिन भर सोती रहेगी। वो अपनी औलाद की दिन में भी उतनी ही खिदमत करेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक माँ नहीं है। वो औरत सिर्फ माँ नहीं हो, वो और भी रिश्ते निभा रही है, लेकिन उसका जो अजीज़ तरीन रिश्ता है ना, वो अपनी औलाद से होता है। वो चाहती है उसे इतना मुकम्मल बनाऊं कि ये बड़ा हो के दूसरों को फ़ायदा दे। लेकिन उस दूसरों को फ़ायदा देने के लिए उस शख्स को, उस औलाद को उसे मुकम्मल बनाना होता है। हर वक्त देख के उसे दुआएं देती है कि या अल्लाह मेरी औलाद के नसीब बेहतर बनाना, या अल्लाह मेरी औलाद को हर बुरी बला से बचाना। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। बेटियों के लिए माँ का दिल कुछ इस तरह धड़कता है कि अगर गैर शादीशुदा हैं तो ये फ़िक्र खाती है कि या अल्लाह इनको अच्छे रिश्तों से नवाजना, या अल्लाह इन्हें इनके घर में खुश रखना। जब वो अपने घर रुखसत होके चली जाती हैं तो बस फिर ये होता है कि कब मिलने आएंगी, आज फ़ोन नहीं आया, आज मैंने बात नहीं करी। ये एक माँ का दिल है। कोई आपका इंतज़ार नहीं करता इतना जितना एक माँ एक तड़प के साथ इंतज़ार करती है। एक माँ मुकम्मल दुनिया होती है हमारी। मैंने ज़िंदगी के जो साल अब तक गुजारे हैं उसमें सबसे मुकम्मल रिश्ता माँ का देखा है, जिसे हमसे कोई गर्ज नहीं, जो बस ये चाहती है कि हम ज़िंदगी में पुरसुकून रहें, जो ये चाहती है हम ज़िंदगी में कहीं आला मुकाम पे रहें। मैं अगर अपनी माँ की बात करूँ, मैं अगर सिर्फ अपनी माँ की बात करूँ तो मेरी माँ मेरे लिए मेरा रोल मॉडल है। मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारते वक्त देखी, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। वक्त और हालात शायद थोड़े मुख्तलिफ हों। मेरी माँ ने तो बहुत 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 स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैंने अपनी माँ के मुंह से कभी ये अल्फाज नहीं सुने कि मैं थक गई हूँ। शायद मुझे तो आज हैरत भी होती है कि मैं भी माँ हूँ, लेकिन मैं शायद इसी जनरेशन से रिलेट करती हूँ, तो मैं तो शायद दिन में 10 दफ़ा ये कह देती हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। लेकिन मैंने अपनी माँ के मुंह से नहीं सुना कि मैं थक गई हूँ। उनका एक ही कॉल था कि मेहनत 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 और बर्दाश्त बेटा। तो हम उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं जो हमें हमारी माएँ सिखा रही होती हैं। वो हमारी मशले राह होती हैं। जब कभी हम ज़िंदगी की किसी दौड़ धूप में फंस जाते हैं, बहुत तकलीफ़ों में होते हैं, बहुत मुश्किलों में होते हैं, ऐसा लगता है कि ये गम अब दिल से निकलेगा ही नहीं, तो हम अपनी माँ का सहारा लेते हैं। हम उन्हें ये बात बताते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ये गम है। और मेरी माँ हमेशा मेरी हिम्मत बनाती हैं कि बेटा ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे तो साथ लेके चलना है, यहाँ हारना नहीं है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। वक्त के हाथों हारना नहीं है। कभी ये कह दूँ कि मैं थक जाऊँ तो वो यही कहती हैं कि अब माँ बन गई हो ना, माँओं का तो काम ही ये है बेटा, माँओं का तो काम ही ये है।
बहुत हिम्मत वाली, बहुत पुरअज़म, अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए। और जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि दुआएं किया कीजिए अपने लिए। वो आपकी मुंतज़िर होती हैं, उनसे मिलने चले जाया कीजिए, वो आपकी दुआओं की मुंतज़िर होती हैं। और जिनकी हैं वो कदर कीजिए कि ये रिश्ता का नेमुल बदल कहीं नहीं है, इस रिश्ते का नेमुल बदल अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो जिन तकलीफ़ों से गुज़र के जब से इंसान की बनने का अमल स्टार्ट होता है, उस दिन से जो माँ तकलीफ़ में आती है तो वो तकरीबन ताहयात ही तकलीफ़ में रहती है। शायर ने बहुत अच्छा कलाम लिखा है माँ के ऊपर, जो कि मैं आपको बिल्कुल आखिर में सुनाऊंगी ज़रूर। ये मेरा बहुत पसंदीदा कलाम है, बहुत पसंदीदा कलाम है मेरा, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा साबिर और शाकिर नहीं देखा। ये माओं के अंदर ये खुसूसियात होनी चाहिए। मैं आज की भी माओं से ये कहूँगी कि अपने अंदर ये खुसूसियात पैदा करें, साबिर और शाकिर रहें। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा साबिर और शाकिर नहीं देखा। आज वो शायद जिस मुकाम पे हैं और अल्लाह ने उन्हें जिस मुकाम पे रखा है वो भी शायद इसी बदौलत है कि उन्होंने हर हाल में बस यही कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत टफ टाइम देखा लेकिन सब्र किया और हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया। तो हमारी माएँ हमारे लिए मशले राह हैं। हम माएँ, आप, हम सब अपनी औलादों के लिए मशले राह हैं। क्या शायर ने क्या खूब कहा है इस बात पे, जन्नत मेरे घर को बना दिया बिनते हव्वा ने, जन्नत मेरे घर को बना दिया बिनते हव्वा ने, ए हव्वा क्या खूब तूने किरदार निभाया है। यानी कि शायर यहाँ पे बिनते हव्वा की भी तारीफ़ कर रहे हैं और हव्वा की भी तारीफ़ कर रहे हैं, बेटी की भी तारीफ़ कर रहे हैं और माँ की भी तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हमारी माएँ हमारे लिए मशरे राह हैं। जो हमारी माएँ हमें सिखाती हैं हम ज़िंदगी में उसी डगर पे चल रहे होते हैं। जिस तरह हमारी माएँ हमें सिखा रही होती हैं हम ज़िंदगी में वही डगर लेके चल रहे होते हैं। हमारे साथ हम में हमारी माँओं के रंग पाए जाते हैं, हम में हमारी माँओं के रंग पाए जाते हैं, उनकी सिफ्त पाई जाती है कि उनमें क्या खुसूसियात है। हमारे साथ वो सारी ज़िंदगी नहीं होती लेकिन हमारे साथ उनकी तरबियत चल रही होती है। हम वही अमल कर रहे होते हैं जो हमने अपनी माँओं को करते हुए देखा है। हम उसी तरह से हिम्मत करके ज़िंदगी को जी रहे होते हैं जैसे हमने अपनी माँ को करते हुए देखा है। अगर कोई भी शख्स औलाद को कुछ कह देता है ना तो यकीन मानिए सबसे नागवार माँओं को ही गुजरता है, सबसे नागवार वो माँओं को ही गुजरता है, जबकि वो खुद औलाद की ठीक ठाक क्लास ले लें। लेकिन अगर कोई और कहे तो नागवार खामोश रहेंगी लेकिन दिल पे नागवार गुजरता है। लेकिन वो अपनी औलाद की इस्लाह चाहती हैं, इसलिए खामोश रहती हैं, इसलिए कुछ नहीं कहती। आज मैं कहती हूँ माएँ भी इंसान होती हैं, माएँ भी इंसान होती हैं, उन्हें भी सर्दी, गर्मी, थकन ये एहसास होते हैं। हम जब तक औलाद थे हमने ये नहीं सोचा कि क्या हमारी माँ को भी गर्मी लगती है, क्या हमारी माँ को भी सर्दी लगती है, क्या उन्हें नींद नहीं आती जो वो सुबह ही सुबह उठ के हमें उठा देती हैं। रमज़ान है, हम सो रहे हैं, अम्मी 5 मिनट सोने थे, बस सहरी में जब 5 मिनट रह जाएंगे ना तब उठा दिएगा। वो पूरी सहरी तैयार करके हमें जगा रही हैं, उठ जाओ अब 5 मिनट रह गए हैं, क्या सहरी नहीं करनी। ये माएँ हैं, ये माँओं के ही जिगर है जो सारे नाज नखरे उठाती हैं, जो हम औलादों के सारे नाज नखरे उठाती हैं। रमज़ान में गर्मी कितनी ही शदीद क्यों ना हो, किचन में हमारे लिए
तमाम पकवान बनाती हैं। ये हमारी माएँ हैं। लेकिन माएँ इंसान होती हैं, थकती भी हैं, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, नींद भी आती है। जब तक औलाद थे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। आज जब खुद माँ बने हैं तो ये इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। माँओं को सारी औलादें प्यारी होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि एक बच्चा शायद ज़्यादा प्यारा लग जाता है। तो गम ना खाएं इस बात का, औलादें सारी प्यारी होती हैं। माँओं को अपनी सारी औलादों का दर्द आता है। बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात एक करती हैं। मेरे लिए मेरी माँ बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे कहीं उनके अंदर कोई कमी, कोई खामी नज़र नहीं आती। और आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ। अगर वो सपोर्ट ना करती, अगर वो सही और गलत का फ़र्क ना बताती, अगर वो तमीज़ और तहज़ीब ना सिखाती, अगर वो अच्छी तरबियत ना करती, तो कैसे यहाँ इस मुकाम तक पहुँच जाते। तो हम आज जो भी होते हैं, आप सब जो भी हैं, हम सब जहाँ जहाँ जो भी हैं, अपनी माँओं की वजह से हैं। जिनकी माएँ हयात हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनसे मिलने जाएं, उनसे मिलने जाएं। वो आपकी मुंतज़िर हैं, आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहती हैं। एक कलाम मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, मेरा बहुत फेवरेट कलाम है। मैंने जिस महफ़िल में इस कलाम को पढ़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। देखने फास्ट से जा रही है ना, ये तो एडिट कर देंगे आप। चल रही है ना वैसे। हाँ तो उसके अंदर तो 10 मिनट तो आपके बच्चों ने ख़राब किए हैं। अभी भी इतनी शोर की आवाज़ें आ रही हैं उन लोगों की। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नज़र आती है माँ। हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को, कितनी ही रातों को खाली पेट सो जाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों को ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ। अपने पहलू में लेटाकर और तोते की तरह अल्लाह अल्लाह हमको रटवाती है माँ। देर हो जाती है अक्सर आने में वापस हमें, रेत पर मछली हो जैसे ऐसे घबराती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। ये मेरे परदेसियों भाइयों के लिए है जो परदेश में हैं और जिनकी माएँ नहीं हैं, ये उनके लिए है। वक्त आखिर है मगर परदेश में नूरे नज़र, वक्त आखिर है मगर परदेश में नूरे नज़र, अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पे रख जाती है माँ। अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पे रख जाती है माँ। साल भर हफ्ते में या फिर जुमे रात को, साल भर हफ्ते में या फिर जुमे रात को, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। कांपते हाथों से कहती है बेटा अलविदा, सामना जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। अपने गम को भूल कर रोते हैं जो शब्बीर को,
उनके अश्कों को मिटाने जन्नत से आ जाती है माँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।